वेलकम टू माय राकेश एजुकेटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम प्रमुख युद्ध की बात करेंगे जो कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसमें हम देखेंगे कि कई ढेर सारे युद्ध हुए जो कि काफ़ी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो प्रमुख युद्ध थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो आइए पहला है तराई का प्रथम युद्ध, है ना। तराई का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जिसमें मोहम्मद गौरी की क्या हो गई? हार हो गई। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1191 में। अगला पॉइंट है तराई का द्वितीय युद्ध 1192 में। इसमें किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? हार हो गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है चंदावर का युद्ध 1194 में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जयचंद को पराजित किया। इसमें मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद की हार हुई। अगला पॉइंट आता है पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी की इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अगला आता है खानवा का युद्ध। यह होता है 1527 में। इस युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। ठीक है, राणा सांगा की पराजित होती है। चंदावर का युद्ध 1528 में। इस युद्ध में बाबर ने क्या किया था? राणा सांगा के जो सशक्त सामंत मेदिनी राय को क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है ना। किसके किसके बीच में हुआ? राणा सांगा और मेदिनी राय के बीच में हुआ था 1528 में चंदावर का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में। इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को पराजित किया। बाबर और अफगान, ठीक है, अफगानों को क्या किया था? पराजित कर दिया था। किसने? बाबर ने। कब? घाघरा का युद्ध 1529 में। चौसा का युद्ध 1539 है ना, 1539 में हुआ था। और 1539 में जो हुआ था, इस युद्ध में क्या हुआ था? शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे, एक टर्निंग पॉइंट था। अगला आता है कन्नौज अथवा बेलग्राम का युद्ध। ये 1540 में हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को क्या कर दिया था? हरा दिया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और दिल्ली पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। कन्नौज अथवा बेलग्राम का युद्ध, दोनों कन्नौज का युद्ध भी बोल सकते हैं और इसको बेलग्राम का युद्ध भी बोल सकते हैं। 1540 में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध हमारा हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और द्वितीय युद्ध आता है 1556 में। इस युद्ध में अशोक और ठीक है, अशोक ने अफगान सरकार के हेमू को पराजित किया था। ठीक है, तो कुल मिला के अकबर और हेमू के बीच में ये लड़ाई हुई थी, पानीपत का द्वितीय युद्ध। अगला पॉइंट आता है टाली कोटा का युद्ध। ये होता है 1565 में। इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य के 4 मुस्लिम राज्य ने सम्मिलित रूप से विजयनगर साम्राज्य को हराया, है ना। तो वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी होना चाहिए। अगला है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टार बना लेना। ठीक है, 1576 में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। ये किसके बीच में होता? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है असीरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ था। अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध। ठीक है, ये अंतिम युद्ध की वजह से ये असीरगढ़ का युद्ध जो है 1601 में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है अकबर का। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा प्लासी का युद्ध।
है ना, 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना इस डेट को। इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला की सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जो कि सिराजुद्दौला को पराजय होना पड़ा था। अगला आता है वांडी वाज का युद्ध 1760 में हुआ था। दक्षिण भारत में हुए इस युद्ध में अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। अगला पॉइंट आता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। ठीक है, किसके किसके बीच में होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध। बक्सर का युद्ध अगला पॉइंट है 1764 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, सिराजुद्दौला एवं अहमद शाह की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। ठीक है ना, मीर कासिम ने सिराजुद्दौला और अहमद शाह अब्दाली, है ना, इन दोनों के जो संयुक्त सेना थे उनको क्या किया था, पराजित किया था अंग्रेजों ने, है ना। अंग्रेजों ने, सॉरी ये गलत थोड़ा सा बता दिया हूँ, अंग्रेजों ने किया था, क्योंकि अंग्रेज एक तरफ थे और जो मीर कासिम हो गया, सिराजुद्दौला हो गया और अहमद शाह अब्दाली हो गया, ये तीनों मिल करके एक सेना तैयार किया था, जो कि अंग्रेजों पे हावी होने की कोशिश की थी, लेकिन अंग्रेजों ने इनको, ठीक है ना, संयुक्त सेनाओं को पराजित होना पड़ा था। ठीक है, अंग्रेजों ने इस पे हावी हो गए थे। ठीक है, तभी तो मुगल काल के बाद क्या हुआ था, अंग्रेजों का आगमन हो गया था। आगमन तो पहले से ही हो गया था, लेकिन अंग्रेजों का बोलबाला हो गया था। अगला आता है प्रथम में जो मैसूर का युद्ध है, ठीक है, वो 1767 से 1769 में हुआ था। ठीक है, इसका डेट याद रख लेना है। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784 और तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में। ठीक है, चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। तो इतना हमारा जो इम्पोर्टेंट युद्ध थे वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, जैसे टाइप 1। इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। इसका ऑप्शन है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्य का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन। इसका राइट ऑप्शन है शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। पहला है संस्कृत, पाली, ब्राह्मणी या खरोष्ठी। इसका ऑप्शन होगा पहला, संस्कृत। अगला क्वेश्चन की तरफ चलें। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु, देखो जो मानव द्वारा यूज किया गया जो धातु था पहला, वो कौन सा था? एल्युमिनियम था या कॉपर था या फिर आयरन था या सिल्वर था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कॉपर। ठीक है, तो तांबे का बर्तन सबसे पहले यूज किया जाता था सबसे पहले। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें। हमारा अगला क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या पत्थर से बने अस्त्र या
पत्थर से बने औजार या और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, कब्र जिसको बोला जाता है, पत्थर से बने हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा बड़े पत्थरों से घिरे गई समाधियाँ, ठीक है, कब्र। अगला क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा सभ्यता में, या फिर उत्तर वैदिक काल में, या बौद्ध के काल में, या फिर मौर्य के काल में? तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बुद्ध के काल में ये जो हमारा धातु वाला सिक्का तो स्टार्ट हो गया था, ठीक है, प्रकट हुआ था, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हमारा कालीबंगा, हड़प्पा का जो ये कालीबंगा से संबंधित है, तो इस किस प्रदेश में ये स्थित है, ये पूछा गया है। तो हमारा पंजाब होगा, या हरियाणा होगा, या गुजरात होगा, या राजस्थान? कालीबंगा ये राजस्थान में होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इसमें से जो सेंटेंस दे रखा है कौन सा सही है, बताना है हमको, ठीक है। जैसे कि पहला बोल रखा है, जो हड़प्पा सभ्यता थी, है ना, उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, या फिर गाय उनके लिए पवित्र थे, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? हमारा ऑप्शन होगा पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, क्योंकि वो ज़्यादातर पशुपति का पूजा करते थे, तो इसी से हमें इस ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समानतावादी, या दाम श्रमिक आधारित, या वर्ण आधारित, या जाति आधारित? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि पहला वाला, ठीक है, उचित सामतावादी, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे से समान रूप से, मतलब। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न बोल रखा है कि सिंधु घाटी की खुदाई मिली, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिली अवशेष तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन थे? ठीक है, बताइए, जो अवशेष मिले तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक कौन थे, मतलब कि चिन्ह क्या थे? मिट्टी के बर्तन थे, या मुद्राएं थी, या नावें थी, या मकान थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2, मुद्राएं थी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना होना चाहिए यहाँ पे, हाँ पुराना है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, या सिंध? इसका ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा, क्योंकि हमने देखा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है सबसे पुरानी सभ्यता हमारी है ना। अगला है हमारा 11th क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा स्थल की खुदाई में निम्न में से क्या नहीं मिला? ठीक है, नालियाँ, कुएं, ये तो मिली थी, दुर्ग, धन्यागार, ये काफ़ी बड़ा, ये तो इम्पोर्टेंट है, और शिखर सहित मंदिर, ठीक है, क्या नहीं मिली थी?
तो हमारा शिखर सहित मंदिर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज 4। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? है ना, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो बताइए किस वर्ष में हुई थी? ये हो जाएगा हमारा हड़प्पा सभ्यता की खोज। वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, इसमें होना चाहिए क्योंकि 1921 में होना चाहिए, यहाँ पे गलत दे दिया है थोड़ा, 1921 में होना चाहिए। ठीक है, इसको सुधार लेना, 1922 नहीं होगा, 1921 होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए 1921 में हुआ था। ठीक है, और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंध घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जो जैव संबंध के प्रमाण की किसकी पूजा की जाती है ना? जैसे कि इसमें पशुपति इंद्र और देवी माता, पत्थर, पेड़, पशु या विष्णु, लक्ष्मी या शिव शक्ति, किसके बीच में मतलब किसकी पूजा की जाती थी? तो ये हो जाएगा हमारा, इसका हो जाना चाहिए पत्थर, पेड़ और पशु, क्योंकि उनके जो आधारभूत जो चीज़ें थी, ठीक है, वो पत्थर था, पेड़ था और पशु थे, है ना? पशु वो पाला करते थे, पेड़ और पत्थर उनका एक तरीके से औजार और धातु था। ठीक है, तो सिंधु घाटी का प्राचीन संस्कृति आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध प्रमाण किसके पूजा में मिलती है? ठीक है, तो जो आज और पहले का जो था कंपेयर किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या सिमिलर मिलती है? पत्थर, पेड़ और पशु। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल रखा है कि ईंटों की कृत्रिम, ठीक है, ईंटों की कृत्रिम गोदी जिसको बोल रखा है डाकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल है लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। ठीक है, डाकयार्ड तो उससे उससे रिलेटेड ये मोहनजोदड़ो ही हो सकता है, तो इसका ऑप्शन, लेकिन ये मोहनजोदड़ो नहीं है, लोथल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है कृत्रिम गोदी, है ना, वाला एकमात्र सिंधु स्थल, हाँ इसका लोथल हो जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए धनागार या फिर स्नानागार, तो वो हो जाएगा हमारा मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो उसको याद कर लेना, लोथल। और एकमात्र ये जो मतलब कि बोल सकते हैं बंदरगाह था गुजरात में, ये गुजरात में पाया जाता है लोथल, और ये काफ़ी बड़ा बंदरगाह था। ठीक है, एकमात्र बंदरगाह था। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? भैंसा, भेड़, गाय या सूअर? बताइए। कौन सा नहीं था? तो इसमें वैसे हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि उसमें भैंस था और भेड़ था और सूअर था। ठीक है, गाय नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चुनहुदड़ो? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी। अगला प्रश्न की तरफ चलें। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य विशेषता थी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता थी? प्राकृतिक के बैलों की पूजा, व्यवस्थित शहर जीवन, या यही होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये ऑप्शन सबसे हमारा विशेष था सिंधु घाटी का, तो इसलिए ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
वो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे किसका? पक्की ईंटों का या पत्थर से या लकड़ी या उपयुक्त सभी से? किससे बनाया करते थे? वो पक्की ईंटों से बनाया करते थे, पत्थर से नहीं, पक्की ईंटों से। ठीक है, ठीक है, पक्की ईंटों से बनाया करते थे। अगला प्रश्न है हमारा, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ या भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ या सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अगले प्रश्न की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर सभ्यता थी या कृषि सभ्यता थी या मध्य पाषाण था या पूरा पाषाण था? ये हो जाएगा हमारा नगर सभ्यता थी, क्योंकि इसमें एकदम नगर की तरह नियोजित किया गया था। ठीक है, नाले बने हुए थे। ठीक है, नहाने के लिए स्नानागार था और अनाज रखने के लिए धनागार था। तो इसलिए ये नगरीय सभ्यता माना गया। अगला है हमारा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा हमारा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन, देखिए अभी मैंने इससे पहले डिस्कस किया था, क्या हो जाएगा? धनागार। सबसे बड़ा जो भवन था वो धनागार था मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खोजकर्ता कौन था? ये इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, ठीक है, पंत नगर या बोल सकते हैं बंदरगाह बोल सकते हैं, है ना? कौन सा था? अभी मैंने बताया था लोथल था। ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? चार्ल्स मैसन या कनिंघन या एम वेलर या पी एस वर्थ? इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें बोल रखा है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण मुख्य रूप से किया जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला, टेराकोटा का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 27, इसमें बोल रखा है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थी? ठीक है, मतलब कि काफ़ी आगे थे। मुद्राएं, कांस के औजार, कपास या जौ? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कपास। कपास की खेती काफ़ी की जाती थी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, इसमें बोल रखा है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पाषाण युग या लोह युग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, कांस्य का इस्तेमाल किया जाता था उस समय। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय, देखिए मुख्य व्यवसाय बोल रखा है, व्यापार था या पशुपालन था या शिकार था या कृषि था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी, ठीक है, हड़प्पा के निवासी कौन थे? ग्रामीण थे या शहरी थे या यायावर, मतलब खाना बदोश थे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, है ना, या फिर जनजातीय थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शहरी थे। ठीक है, शहरी नियोजन वहाँ की नगरें थीं, इसी वजह से शहरी थे। अगला है 31, क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे?
ईंट के, बांस के, पत्थर के या लकड़ी के। ठीक है, तो अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था, है ना, पके हुए ईंट के, है ना, तो ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, रावी, यमुना, सिंधु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रावी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? अभी मैंने इससे पहले बताया था लोथल, है ना, इसका लोथल, ये गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला लरकारा। ठीक है, लरकाना, काफी इंपॉर्टेंट है ये लरकाना। ठीक है, काफी एग्जाम में पूछ चुका है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न है हमारा 35वां, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ठीक है, वैदिक ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, सामवेद हो गया। किस वेद में बोल रखा है, किस वेद में जिक्र किया है? ये होगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यापार में नहीं लाई गई थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लुहार। हमारा 37वां क्वेश्चन है, भारतीय शासन में प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है? पहला है उपनिषद, जिसको बोल सकते हैं जिसको बोला जाता है मंडूक उपनिषद। ठीक है, और अगला है सामवेद, ऋग्वेद या रामायण। कहाँ से लिया गया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला ही हो जाएगा उपनिषद, जिसको बोला कहाँ से लिया गया है? मंडोक उपनिषद। उपनिषद में मंडोक उपनिषद। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आ चुका है। अगले प्रश्न की तरफ चलें, हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है ये। हमारे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संत या बोल सकते हैं कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा काशी या मिथिला या उज्जैनी या पाटलिपुत्र। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैथिली। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें। हमारा ये है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 39 क्वेश्चन, वेदों को माना जाता है, ठीक है, स्मृति माना जाता है या श्रुति, ज्ञान या शिक्षा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रुति। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान, बुद्धिमान, कुशलता या शक्ति? हमारा इसका राइट ऑप्शन है ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान, मतलब जान जाना, ज्ञान। तो इसी तरीके से हम इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। तो इसी तरीके से और भी कई हम जीके के पॉइंट्स और क्वेश्चन ढेर सारे लाया करेंगे, और आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं आपको हम ऐसी तरीके से मटेरियल प्रोवाइड कराते रहेंगे, क्वेश्चंस लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।